वेलकम स्टूडेंट्स। जैव अणु की इस सीरीज में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसमें हम सीखेंगे ग्लूकोज की संरचनाएं। ग्लूकोज की संरचनाएं जो कि एग्जाम में लगातार पूछी जाती है। तो आइए ग्लूकोज के बारे में जानते हैं, कैसे बनता है और इसकी संरचनाएं कैसी होती है। देखिए, ग्लूकोज या इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं या द्राक्ष शर्करा। ग्लूकोज को इन तीन नामों से भी जाना जाता है। यह होता है ग्लूकोज या डेक्सट्रोज या द्राक्ष शर्करा। अब अगर हम इसके उपस्थिति की बात करें, उपस्थिति, तो हम देखेंगे कि ग्लूकोज कहां कहां पाया जाता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज की उपस्थिति के अंदर हम देखते हैं, ये मीठे फलों में उपस्थित होता है या पके हुए अंगूर। इसके साथ साथ पके हुए अंगूर के साथ साथ और कहां पाया जाता है, ये शहद। तो ग्लूकोज का जो स्रोत होता है, जो उपस्थिति होता है, इनमें उपस्थित होता है। और दूसरा, जो मधुमेह के रोगी होते हैं, मधुमेह रोगी जिनको डायबिटीज होती है, उनके मूत्र में भी ये उपस्थित होता है, उनके मूत्र में उपस्थित। और अब हम जानते हैं कि इसको द्राक्ष शर्करा क्यों कहते हैं। क्योंकि ये अंगूर में पाया जाता है, इसलिए इसे द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं, यानी कि ग्रेप शुगर। द्राक्ष शर्करा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पके हुए अंगूरों में उपस्थित होता है। और ग्लूकोज, अब देखते हैं अणुसूत्र। ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6H12O6, क्योंकि ये एक हेक्सोस शर्करा है और मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका जो अणुसूत्र होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है। अब इसके बनाने की विधि देखते हैं। औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज को कहां बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं ग्लूकोज के बनाने की विधि। ग्लूकोज औद्योगिक निर्माण। ग्लूकोज का औद्योगिक निर्माण जो किया जाता है वो किया जाता है स्टार्च से। स्टार्च जो कि एक पॉलीसैकेराइड होती है। स्टार्च की बात करेंगे। निर्माण, देखिए क्या लिखना है, स्टार्च को गर्म तनु HCl उच्च ताप व दाब पर जल अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। अब आप देखिए, जो स्टार्च होता है उसका फार्मूला आपको पता हो। स्टार्च जो बनता है, अगर स्टार्च में देखते हैं कि ग्लूकोज के बहुत सारे, कई सैकड़ों तक अणु मिलकर स्टार्च का निर्माण करते हैं। इसका मतलब अगर हम स्टार्च का जल अपघटन कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ग्लूकोज के बहुत सारे अणु प्राप्त हो जाते हैं। देखिए कैसे। स्टार्च का जो फार्मूला होता है, आपको स्टार्च का फार्मूला पता होना चाहिए, C6H10O5। और ये बहुत सारे अणु, क्योंकि एक पॉलीसैकेराइड है, ये हुआ स्टार्च जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। इसका अगर हम करते हैं जल अपघटन,
जल अपघटन, इसमें जल के N अणु लगते हैं। तो जब हम इसका जल अपघटन करते हैं किसकी उपस्थिति में होता है? HCl, तनु HCl, और उच्च ताप व उच्च दाब ये लेकर हम इसका जल अपघटन कर देते हैं। तो ग्लूकोज के जितने भी अणुओं से ये स्टार्च मिलकर बना है, कई सैकड़ों या हजारों की तादाद भी हो सकती है, तो स्टार्च के उतने ही अणु हमें प्राप्त हो जाएंगे ग्लूकोज के, सॉरी C6H12O6। इस तरीके से ग्लूकोज के हमें अणु प्राप्त हो जाते हैं। यह होता है इसका औद्योगिक स्तर पर निर्माण। ग्लूकोज का निर्माण की बात करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है इसकी संरचना। ग्लूकोज की संरचना पूछी जाती है। चलिए आइए देख लेते हैं ग्लूकोज की संरचना होती कैसी है। ग्लूकोज की संरचना सीखते हैं। संरचना, जो ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है। क्योंकि एक हेक्सोस चक्र है इसलिए ग्लूकोज का सूत्र यही होता है। अब अगर हम इसकी खुली श्रृंखला बनाए, स्ट्रक्चर बनाए ग्लूकोज का, तो आप देखेंगे तो इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप आता है और बाकी कार्बन पर OH समूह उपस्थित होता है। कैसे? चलिए देख लेते हैं ग्लूकोज की संरचना बनाकर। देखिए, अगर मैं ग्लूकोज की संरचना लिख दूं CH डबल बॉन्ड O, पहले ही कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फिर COH H, तीसरा OH H, OH H, कितने कार्बन आ गए? 3, 4, 5 और 6। इस तरीके से आप देख रहे होंगे ग्लूकोज की संरचना में कि ऊपर पहले कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप है जिसमें कीटो ग्रुप होता है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, और बाकी सारे कार्बन पर OH समूह उपस्थित है। इसलिए पॉलीहाइड्रॉक्सी, OH का मतलब हुआ हाइड्रॉक्सी, पॉली का मतलब बहुत सारे, अन्य कार्बन पर OH समूह उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज की संरचना में आप देख रहे हैं 5 OH के समूह आए हैं और एक एल्डिहाइड ग्रुप, पहले कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप है। यह होती है इसकी खुली संरचना ग्लूकोज की। अगर हम इसके समावयवी रूप देखें तो ग्लूकोज 2 समावयवी रूपों में पाया जाता है, अल्फा और बीटा, और चक्रीय हेमी एसिटल बनाता है। देखिए कैसे ग्लूकोज का जो समावयवी रूप अगर आप लिखते हैं इसको, देखिए हम देख लेते हैं इसका समावयवी रूप, जो कि एक बंद श्रृंखला के रूप में चक्रीय हेमी एसिटल के रूप में पाया जाता है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी बंद श्रृंखला बनाए, ये देखिए बंद श्रृंखला में आपको कैसे बनाना है। कितने कार्बन है? 6। देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यहां कार्बन है, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और 6 कार्बन में हम लिख देते हैं CH2OH। ये आपने, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब अगर हम इसको बनाएं, इसका जो पहला कार्बन होता है, अब आप समझो, पहला जो ये कार्बन होता है जिस पे O है, ये क्या होता है, यहां से ये ऑक्सीजन का परमाणु 5वां जो कार्बन होता है इसके OH से जुड़ जाता है। यानी कि जो ये कीटो ग्रुप है, देखिए CO कीटो ग्रुप है, इसकी जो ऑक्सीजन है ये, और ये OH, ये वाली OH, इन दोनों में आपस में ये मिल जाते हैं। यानी कि OH और कीटो ग्रुप दोनों से मिलके हेमी एसिटल बनता है। अभी समझाऊंगा हेमी एसिटल भी। अब आप ये समझिए, ये O आ गई, क्लियर, ये O आ गई, और अब आप देखिए इसके बाद ये जो है 5वें कार्बन से आके मिल गया। ये देखिए 5वें कार्बन से आके मिल गया। ठीक है, तो अब आप देखते हैं किस तरीके से इसकी संरचना बनेगी। ये O और ये, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ऐसे बन जाता है। अब आप देखिए, अगर मैं लिखता हूं यहां OH अगर इधर लिख देता हूं, ये हुआ इसका अल्फा रूप, ये H, ये OH, ये H, तीसरे कार्बन पे OH इधर होती है, यहां H, फिर यहां क्या आ जाएगा OH, यहां H, और इधर क्या आ जाएगा OH। ठीक है, क्योंकि इसके हाइड्रोजन यहां जुड़ गई, इसकी जो हाइड्रोजन थी, ये वाली हाइड्रोजन
ये यहाँ पहुंच गई, इस ऑक्सीजन पे चली गई, ये वाली हाइड्रोजन यहाँ आ गई, देखिए पांचवें कार्बन की। और अब ये बन गया आपका, इसे कहेंगे, देखो OH अगर इधर है तो ये हुआ इसका एल्फा रूप, एल्फा, एल्फा इसका नाम हो गया एल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये बना इसका एल्फा डी प्लस ग्लूकोज रूप, चक्रीय रूप में जो बनता है ये। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में एल्फा डी प्लस ग्लूकोज का अनुसूत्र लिखे चक्रीय रूप में, तो ये लिख सकते हैं। अगर बीटा कहे, बस बीटा भी सेम बन जाती है। बीटा में देखिए आप, सेम यही बनाइए, OH बस इधर कर दीजिए, हाइड्रोजन इधर हो जाएगी, तो फिर ये इसका बीटा रूप हो जाएगा। देखिए यहां लिख दिया हमने CH2OH। अब देखिए पहला कार्बन ये रहा, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 कार्बन के होते हैं ना। अब देखिए पहले कार्बन पे आप OH इधर लिख दीजिए, H इधर, ये देखिए, और बाकी सब ऐसे के ऐसे ही जैसे हैं, ये देखिए OH H, और ये हो जाएगा OH H, और यहां से ये पांचवा जो कार्बन है ये और पहले कार्बन से ये इसकी ऑक्सीजन ऐसे आके जुड़ जाती है, और यहां आ जाएगा OH। अब OH इधर आया तो ये हुआ इसका बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो इसके दो समायोगी पाए जाते हैं ग्लूकोज के, एल्फा रूप में और बीटा रूप में। और संरचना इनकी आप देख रहे हैं, क्योंकि कार्बन एक जो पहला कार्बन है और कार्बन नंबर 5, इनके OH और ये कीटो ग्रुप आपस में जुड़कर ये समायोगी रूप के 2 ग्लूकोज बना लेते हैं, जिनको क्रम से ये कहते हैं। तो ये संरचना बनती है, 2 रूप में पाया जाता है ग्लूकोज, ये रहा। और ये इनका कौन सा रूप है? चक्रीय हेमी एसिटल, चक्रीय हेमी एसिटल। अब आप कहेंगे ये हेमी एसिटल होता क्या है, किस तरीके से संरचना बनी। अब आप देखिए, मैं इसका हेमी एसिटल रूप बना समझा देता हूं। अब आप इसका हेमी एसिटल रूप देखिए। अगर इसका हेमी एसिटल रूप की बात करें तो अब आप हेमी एसिटल रूप देखिए। देखिए जिस कार्बन पर कीटो ग्रुप होता है, जिस कार्बन पर कीटो ग्रुप होता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो HC, देखो एल्डिहाइड पर कीटो ग्रुप आता है, या कीटोन, देखिए कीटोन अगर आप लिखते हो R डबल बॉन्ड O, कीटोन पे और एल्डिहाइड पे कीटो ग्रुप आता है। जब ये कीटो ग्रुप एल्कोहल से अभिक्रिया करता है, एल्कोहल ले लेते हैं आप, एल्कोहल एल्डिहाइड में ये जाके अभिक्रिया पढ़ेंगे, ये हुआ एल्कोहल। जब ये एल्कोहल किसी कीटो ग्रुप से क्रिया करता है तो योगात्मक रूप से ये जुड़ जाता है। इसकी जो ये हाइड्रोजन होती है ये कीटो ग्रुप से या यहां जुड़ जाएगी। अब देखिए अगर यहां जुड़ी तो देखिए क्या बनेगा, HC, और ये जो O है ना, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा OH, ये आ गया OH, और इसके साथ ये जुड़ जाएगा RO, OR डैश। तो ये जो बना, ये बना हेमी एसिटल। क्या बना? हेमी एसिटल। अगर ये कीटोन वाले से जुड़ जाए, आप रासायनिक अभिक्रिया में जाके देखेंगे, कीटोन से जब आप एल्कोहल की क्रिया कराएंगे तो हेमी एसिटल बनता है। ये पूरा प्रोसीज वहां आप रासायनिक अभिक्रिया में जाके पढ़ेंगे। अब आप ये देखिए, एक R ये रहा, और ये C ले लो इधर, और ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को सिंगल में जोड़ दो, क्योंकि एक हाइड्रोजन इस पे आगे जुड़ जाती है एल्कोहल की, ये आके जुड़ी। और नीचे ये क्या था, एक R ऊपर ले लीजिए ये वाली कीटोन के। अब जो ये बचा OR डैश, ये एक योगात्मक ग्रुप जुड़ जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हेमी एसिटल। यही तो ग्लूकोज की संरचना में हुआ, देखो यही तो ग्लूकोज की संरचना में हुआ है। जो पहले कार्बन पे कीटो ग्रुप है, यहां देखिए पहले कार्बन पे कीटो ग्रुप है, और पांचवें कार्बन पे भी एल्कोहल ग्रुप है। तो इसका पहला कार्बन का और ये पांचवें कार्बन का जब कॉम्बिनेशन होता है, देखिए ये रहा O, तो ये बन जाता है क्या, हेमी एसिटल के रूप में। 2 समायोगी रूप दिखाता है
अल्फा डी और बीटा डी। तो ये हुआ इसका इस तरीके से हेमी एसिटल रूप ग्लूकोज का चक्रीय रूप में। अब एक बात को ध्यान रखिए, जो पहली कार्बन है ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जाता है ग्लूकोज की किस कार्बन पर अगर चक्रीय रूप की बात कर रहे हैं कायरल कार्बन उपस्थित होता है। कायरल कार्बन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा कायरल। अब कायरल कार्बन देखो किसे कहते हैं, कायरल की बात समझिए, ऐसा कार्बन जिसपे चारों संयोजकता अलग अलग होती है। ये मान लिया आर से जुड़ रहा, ये बी से जुड़ रहा, ये ए से जुड़ रहा, ये सी से जुड़ रहा, चारों के चारों जुड़ने वाले तत्व कार्बन से अलग अलग हो तो ऐसा कार्बन कायरल कार्बन कहलाता है। अब आप यहां देखिए, पहले ही कार्बन को देखिए, एक तरफ तो इससे हाइड्रोजन जुड़ रही, दूसरी तरफ इससे OH जुड़ रहा, तीसरी तरफ इससे ऑक्सीजन जुड़ गई और चौथी तरफ ये पूरा का पूरा ग्रुप ये जुड़ गया। तो चारों के चारों ही तत्व जो पहले कार्बन पे जुड़े हुए हैं वे चारों के चारों अलग है, इसलिए इसका पहला ही कार्बन क्या कहलाएगा, कायरल। पहला ही कार्बन क्या कहलाएगा, कायरल कहलाएगा। तो ये पहला कार्बन है कायरल। आपसे अगर पूछे ग्लूकोज की चक्रीय यौगिक अगर हम लिखते हैं अल्फा या बीटा रूप में तो कौन से कार्बन कायरल रूप दिखाता है, पहला कार्बन कायरल। आपकी समझ में आया होगा इसलिए। अब अगर हम ग्लूकोज का एनोमेरिक रूप दिखाए, एनोमेरिक रूप संरचना में बहुत काम आएगा। एनोमेरिक रूप ऐसा रूप होता है जिस कार्बन से ये कीटो ग्रुप आके जुड़ा, पहला ही कार्बन, पहले तो कार्बन पे कीटो रूप है, जिस कार्बन से कीटो ग्रुप से ऑक्सीजन जाती है उस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन होते हैं। जैसे हेमी एसिटल बनाया था ना, देखो पहले और 5 में जुड़ के हेमी एसिटल बनाया था, लेकिन कीटो ग्रुप कौन सा कार्बन पे है, पहले कार्बन पे। तो पहला कार्बन इसका एनोमेरिक रूप दिखाता है। एनोमेरिक रूप होता क्या है, अब ये भी समझिए, एनोमेरिक रूप उसको कहते हैं जिस कार्बन से कीटो ग्रुप से ऑक्सीजन जो जाती है ना, हेमी एसिटल बनता है, तो उसी कार्बन पर 2 ऑक्सीजन दिखाई देंगे आपको। देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन में एक ऑक्सीजन तो ये इधर देखो है और दूसरे इसी कार्बन से एक ऑक्सीजन ही हो रही, तो पहले ही कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है, इसलिए इसे एनोमेरिक रूप कहते हैं। ये कौन सा रूप होता है इसका, एनोमेरिक रूप। आइए इस रूप में भी इसकी संरचना बना के देख लेते हैं। एनोमेरिक रूप में ये अगर संरचना आपकी समझ में आई है तो आइए एनोमेरिक रूप में भी इसको समझा दे। देखिए अब अगर हम बात करें ग्लूकोज की एनोमेरिक रूप, एनोमेरिक रूप की संरचना अगर हम बनाए, 6 कार्बन तो होते हैं ग्लूकोज के संरचना के अंदर, हमने देखा ग्लूकोज के अनुसूत्र में 6 कार्बन होते हैं। अब एनोमेरिक रूप देखिए कैसे आएगा, ये ऑक्सीजन लिखा और ये जुड़ा यहां पहले ही कार्बन से, ये पहला कार्बन हुआ इसका ये पहला कार्बन होता है और ये अब आएगा दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ऐसे ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन और ये जुड़ जाएगा यहां। अब आप ये समझिए, ये एनोमेरिक रूप बनाया, देखो ये पहला कार्बन हुआ, ये दूसरा, ये और ये तीसरा कार्बन, ये 4 और ये हुआ 5वां कार्बन और छठा कार्बन यहाँ CH2OH के रूप में होता है। अब देखिए एनोमेरिक रूप में इसको कैसे लिखा जाएगा। अगर अल्फा एनोमेरिक रूप में लिखना है, अल्फा रूप में अगर हम लिखते हैं तो इसमें OH अंदर की तरफ होती है, यानी कि इधर OH और यहाँ H, यहाँ OH यहाँ आएगी और हाइड्रोजन यहाँ, दूसरे कार्बन पे OH यहाँ और H यहाँ। इसी तरीके से तीसरे कार्बन पे हम देखेंगे OH इधर और H इधर, चौथे कार्बन पे अगर हम देखते हैं OH इधर और H इधर। ये हुआ इसका एनोमेरिक रूप में ग्लूकोज की संरचना। यही तो है, OH अंदर था ना जब बनाया था, तो ये रहा, ये इसका हो गया अल्फा रूप। अगर यही हम बीटा रूप में लिखे, देखिए बीटा रूप में ऐसे ही बनाइए, बस ये देखिए, ये किया ऐसे ही, ये पहला कार्बन, दूसरा, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन और इसको यहां मिला दीजिए। क्लियर।
अब देखिए इसको कैसे ही ऐसे जोड़ना है। अगर ये बीटा रूप में लिखे एनिमेरिक रूप बीटा, तो आपको क्या काम करना है, ओ एच अब के इधर ले लेना है बाहर की साइड और एच यहाँ। देखिए बस ये अंतर होता है पहले कार्बन से, देखो। और बाकी सेम ऐसे कैसे ही जैसे ही लिखा हुआ ओ एच एच, ये ऐसे ही ओ एच एच, और ऐसे ही ये करिए ओ एच एच, और ये पांचवा जो कार्बन है CH2OH। संख्या देखिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 कार्बन वाली, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये एनोमेरिक रूप होता है ग्लूकोज का। अगर एनोमेरिक, अब आप ये देखिए एनोमेरिक कहते किसके हैं, अगर कार्बन के 6 श्रृंखलाओं के बीच में ऑक्सीजन आता है तो वो उसका एनोमेरिक रूप कहलाता है। देखिए कैसे, ये ग्लूकोज की 6 संरचना वाला अगर हम बनाए, ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 ये ऑक्सीजन बीच में आ गई और ये हो गया इसका एनोमेरिक रूप, एनोमेरिक रूप। तो ये इसी रूप में संरचना प्राप्त कर रहता है, एनोमेरिक, ठीक है ना। और फ्यूमेरिक कौन सी होती है, अगर 5 श्रृंखलाओं के बीच में 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन आ जाए, कार्बन के 5 श्रृंखलाओं के बीच में ऑक्सीजन आ जाए, फिर इसे कहते हैं फ्यूमेरिक। तो फिर ये फ्यूमेरिक रूप में पाया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज की 6 संरचना होती है, इसलिए इसे एनिमेरिक रूप में भी कहते हैं। ये अल्फा है, ये बीटा ग्लूकोज है। तो ये जानी आपने पूरी के पूरी ग्लूकोज की संरचनाएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जैव अणु के और नए टॉपिक के साथ, जो कि रासायनिक गुण होने जा रहे हैं ग्लूकोज के। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।